जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरु ए नमे श्री गुरुदेव ए नमे। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का भी आदेश था कि सारे काम छोड़ के शुक्राना शेयर करो। तो संगत जी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जैसे मेरी मम्मी बीमार थे, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी जो होना है, सांसों की जितनी गिनती है वो आपके हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बस इतना है कि जैसे मेरी मम्मी की स्पीच क्लियर नहीं थी, हमें कुछ भी समझ नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं। तो मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी कम से कम उनकी स्पीच क्लियर कर दो, ताकि हमें ये तो पता चले हमारी माँ क्या कहना चाहती है, हम उनको सुन सकें, समझ सकें। तो ये गुरुजी ने करिश्माकार दिखाया। जब उन 2 दिन बाद वो होश में आई तो उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी। और फिर ये भी अरदास हमने लगाई थी कि जो उनका अंतिम समय है उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें बता दिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। तो गुरुजी से बस यही अरदास थी कि गुरुजी उनको पीड़ा मुक्त रखना, किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना हो। लेकिन गुरुजी ने ये अरदास हमारी कबूल करी। मेरी मम्मी को अंतिम टाइम पे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक सेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि बच्चों से भी माँ बाप का दर्द कहाँ देखा जाता है। लेकिन मम्मी बड़े आराम से, बड़े पीसफुली गई हैं इस दुनिया से। और पीछे भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दिलों में वो पीस छोड़ के गई हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी की इतनी मेहरबानी है कि वो अपने सत्संग सुनवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, गुरबानी सुनवा रहे हैं, गुरबानी गायन करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आपसे यही विनती है, यही अरदास है कि मुझे और मेरे परिवार को आप हेल्थ ब्लेस करते रहना। ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखना और अपना नाम जपाते रहना, अपने चरणों का प्यार बख्शते रहना, अपना सत्संग करवाते रहना, सत्संग सुनवाते रहना। इस सब बातों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पास शब्द नहीं है जो आपका शुक्र अदा करें। हर एक चीज़ जो आपने बख्शी है, हर एक नियामत जो आपने बख्शी है, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे वाहिगुरु जी। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। शुक्राना। आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरु नमे श्री गुरुदेव नमे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। न चाँद की चाहत, न तारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले, बस यही मेरी ख्वाहिश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही पुराना अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत बार मेरे दिमाग में थॉट आता है कि मैं ये वाला सत्संग सुनाऊँ। सत्संग काफ़ी पुराना है संगत जी, लेकिन जैसा कि हम सब कहते हैं ना संगत जी कि जब हम अपने प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु भी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। तो संगत जी, एक बार की बात है संगत जी कि मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ रिलेटेड। तो हम देहरादून में थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी संगत जी। तो संगत जी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम थी, उसको हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहे थे, जैसे कि मुझे तब नहीं पता था संगत जी। लेकिन अब जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी हूँ तो जिस तरह से मुझे बताया गया है कि कोई भी वो जो दुख थे वो मेरे खुद के नहीं थे, लोगों ने ज़बरदस्ती मुझ पर वो संकट भेजे थे संगत जी। तो संगत जी, मेरी बेटी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे उसे। तो कितने दिन तक मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा था संगत जी। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पिछले कई सत्संग में बताया है संगत जी कि मैं बचपन से ही अपने भोले बाबा और गौरी माँ के प्रति आसक्त रही हूँ। हमेशा मैंने उनकी ही भक्ति करी है और हमेशा ही संगत जी मैंने उनको अपने साथ खड़ा पाया है। चाहे मैं दुख में रहूँ या मैं सुख में रहूँ, हमेशा मेरे माँ बाबा ने मेरा साथ निभाया है। उन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा संगत जी। जब भी कहीं पर भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, कभी भी मैंने उनका ध्यान लगाया, मेरे माँ बाबा ने हमेशा सामने से आकर मुझे संभाला है संगत जी। हर बार मेरा विश्वास उनके प्रति बढ़ता ही गया संगत जी, क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे संभाला है संगत जी। संगत जी, जैसे कि मेरे माँ बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा ही उन्होंने मुझे कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया, कभी हारने नहीं दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम आई संगत जी ज़िंदगी में, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बना के रखा, कभी मुझे टूटने नहीं दिया। हाँ, मैं रोती थी संगत जी, जब भी प्रॉब्लम होती थी मैं रोती थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने भोले बाबा गौरी माँ के आगे ही रोती थी। अपने आंसू मैंने लोगों को कभी नहीं दिखाए संगत जी, सिर्फ मेरे भोले बाबा को पता था और मुझे पता था कि हम दोनों ही जानते थे कि मैं दुखी हूँ और मेरे माँ बाबा हमेशा मुझे संभाल लेते थे संगत जी। तब तो सिर्फ इतना था कि मैं जो अपने भोले बाबा और गौरी माँ से कनेक्टेड थी, तो सिर्फ हम एक भाव से कनेक्टेड थे। लेकिन ऐसे उस वक्त कोई ऐसे टेलीपैथी मैसेजेस नहीं थे हम लोगों के बीच में, जैसा आज हम कहते हैं कि गुरुजी हमें ये संदेश देते हैं, गुरुजी हमारी बात पढ़ लेते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ कम से कम आज से 10 साल पहले की संगत जी। 10 साल पहले जब भी मैं अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करती थी, उनकी भक्ति करती थी, ये तब की बात है संगत जी। तब जब मैं अपने बाबा के सामने रोती थी, कहीं भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती थी, अपने बाबा के सामने रोती थी, तो मेरे बाबा और मेरे बीच में सिर्फ एक भाव रहता था संगत जी। लेकिन ऐसे जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे बाबा जी हमें मैसेज देते हैं और हमारे मन की बातों को पढ़ के हमें आंसर देते हैं, ये तब नहीं होता था संगत जी। लेकिन हाँ, जो भी मेरी इच्छा होती थी, मेरे बाबा ने हमेशा आगे बढ़कर मेरी वो इच्छा पूरी की है। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी कि हमारे भगवान हमारे सिर्फ भाव देखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे प्रति कितनी श्रद्धा रखता है, मेरा बच्चा कितना सही है, कितना मुझ पे भरोसा करता है। तो हमारे भगवान कभी भी हमारा भरोसा टूटने नहीं देते संगत जी। और बस
हमें ये देखना होता है संगत जी कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे भगवान, हमारे ईश्वर कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाए संगत जी। तो संगत जी, भगवान की कृपा से, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से, मेरे भोले बाबा गौरी माँ की कृपा से, उन्होंने हमेशा ही मुझे बहुत ही अच्छा माहौल दिया है संगत जी। मुझे मेरे मम्मी पापा दिए, वो भी बहुत अच्छे दिए। मेरे पति दिए, वो भी बहुत अच्छे दिए। मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत ही प्यारी है संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्तों से नवाजा है मेरे गुरुजी महाराज ने। संगत जी, बचपन से ही जो हमारा माहौल था घर में काफ़ी स्पिरिचुअल रहा, तो ऑटोमेटिकली ही हम लोग भगवान के प्रति काफ़ी कनेक्टेड थे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेडी थी, हमेशा पूजा पाठ करती थी, सत्संग जाया करती थी। जब सत्संग जाती थी तो सत्संग से आके जो भी वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी, जो ज्ञान बताया जाता था, वो आकर हम सबको बताती थी। तो धीरे धीरे संगत जी मन में वही बीजारोपण होता रहा। आस्था पहले से ही थी, फिर और अच्छी अच्छी बातें पता चलती चली गई। तो कैरेक्टर ही ऐसा हो गया संगत जी कि हमें सिर्फ एक ही अदृश्य शक्ति पर विश्वास बनता चला गया, जिसे हम अपने भगवान कहते हैं संगत जी। तो संगत जी, धीरे धीरे भगवान जो है हमारे मन में अपने लिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास भरते जा रहे थे संगत जी, और उस विश्वास को वो हमेशा पूरा भी कर रहे थे। तो संगत जी, 2014 में, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी, और मेरे भोले बाबा और गौरी माँ में हमेशा से अटूट श्रद्धा रही है। मुझे हमेशा ये पता है कि मेरे भोले बाबा गौरी माँ गणेश जी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा मेरी मदद करेंगे। तो संगत जी, तो जब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मैंने अपने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान सब कुछ ठीक कर दो, और मैं आपके मंदिर आऊँगी बाबा जी। मुझे बहुत पसंद है, उनका एक मंदिर है संगत जी, देहरादून में ही है, टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। जब भी मैं जाती हूँ देहरादून तो अक्सर वहाँ जाया करती हूँ। कभी कभी होता है कि नहीं भी जा पाती संगत जी, लेकिन मेरा मन पूरा करता है कि मैं जब वहाँ जाऊँ तो बाबा से मिल के ज़रूर आऊँ संगत जी। तो संगत जी, जहाँ मेरा मैक्स हॉस्पिटल में मेरी बेटी एडमिट थी, तो जिस रात हमारी छुट्टी हुई संगत जी, तो मैंने अपने भोलेनाथ जी से कहा था कि बाबा, मुझे आपके दर्शन करने आना है, और मैं सुबह दर्शन करते हुए ही अपने घर हरिद्वार वापस लौटूंगी। तो संगत जी, जिस दिन हमारी शाम को छुट्टी हुई मेरी बेटी की संगत जी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी संगत जी, अब डिस्चार्ज हो चुका था और हमें घर के लिए निकलना ही था। बहुत ही तेज़ बारिश थी संगत जी, ऐसी बारिश मैंने बहुत ही समय बाद देखी थी। और जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके बाहर आए संगत जी, तो हमने ऑटो लिया, और ऑटो पे हमने सोचा कि हम हरिद्वार के लिए घर निकल जाते हैं, लेकिन जैसा कि मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपने बाबा जी को धन्यवाद देकर ही हरिद्वार जाऊंगी, क्योंकि फिर मैं पता नहीं कब आऊँगी देहरादून, तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कुछ भी करके मैं पहले अपने बाबा जी का दर्शन करके तभी मैं हरिद्वार वापस जाऊँगी। तो संगत जी, एक दिन पहले बहुत, जैसे शाम को डिस्चार्ज हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो उस वक्त हमारा जाना वैसे भी पॉसिबल नहीं था हरिद्वार। लेकिन अगर चली भी जाते, लेकिन फिर दोबारा मैं देहरादून जल्दी से नहीं आ पाती संगत जी। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, आज यहीं हम कहीं स्टे करते हैं, उसके बाद सुबह दर्शन करके फिर हम हरिद्वार को लौट जाएंगे। तो संगत जी, इतनी ज़्यादा बारिश थी संगत जी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हर जगह सड़क पे पानी ही पानी भरा हुआ था। हम ऑटो में होटल ढूंढ रहे थे संगत जी, कहीं पर भी होटल नहीं मिल रहा था। ऑलरेडी जितने भी होटल मिल रहे थे फुल थे, क्योंकि संगत जी उस वक्त 4 धाम यात्रा का कुछ सीज़न चल रहा था, तो जिसकी वजह से सारे जो होटल थे अधिकतर फुल मिल रहे थे। या संगत जी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी होटल ढूंढने में। जहाँ भी जाते सब जगह फुल फुल फुल, और ऊपर से सड़क पर चलना, ऑटो में जाना तक इतना मुश्किल हो रहा था संगत जी कि गाड़ियाँ तक भी ना संगत जी पानी के बहाव के कारण बीच से बिल्कुल किनारे किनारे जाती जा रही थी। जिस तरह से पानी का फ्लो था वहीं की वहीं जाती जा रही थी। इतना डर लग रहा था सड़क पर भी संगत जी कि पता ही नहीं क्या होगा, लेकिन भोले बाबा का नाम लेके हम चलते चले जा रहे थे। फिर एक होटल मिला संगत जी, उसमें भी वेटिंग चल रही थी।
उसके बाद मैंने कहा, बोले बाबा अब तो दिला दो होटल, क्या होगा? बोले बाबा कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, कितनी देर तक ऐसे सड़क पे घूमते रहेंगे, भगवान कुछ तो करो। तो संगत जी, वो एक ही रूम उस होटल में बचा हुआ था, वो रूम हमें मिल गया संगत जी। और संगत जी फिर हमने जब उस रूम में गए संगत जी, तो रूम जो था वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था। हानि होटल बहुत अच्छा था, लेकिन जिस रूम में हमें जगह मिली संगत जी, इतनी बारिश थी कि उस रूम में भी ऊपर छत से संगत जी पानी टपक रहा था। तो एक बेड लगा हुआ था संगत जी, और उसके साथ में एक और साइड बेड लगा हुआ था, क्योंकि हम फैमिली के साथ थे, मैं, मेरी हस्बैंड, मेरी छोटी बेटी और मेरा भाई मेरे साथ था। तो संगत जी छत से भी पानी टपक रहा था, और हमने सोचा कि यार ये कैसा रूम मिला है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और ये रूम भी हमें कैसा मिला है कि इतनी पानी इसमें टपक रहा है। फिर सोचा चलो ठीक है, बेड के एरिया के पास तो नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे भी होगा आज एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे भी क्योंकि बाहर कुछ और रूम मिल नहीं रहे। तो संगत जी जैसे कैसे हमने वो रात बिताने की सोची। रात को 2 बज रहे थे कम से कम संगत जी, और हम देख रहे थे कि बारिश जो है वो रुक ही नहीं रही थी। 1:30-2 बज रहे थे, बारिश रुक ही नहीं रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी। मैं कहा पता ही नहीं क्या होगा, और मेरे मन में सिर्फ एक ही चिंता थी कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं कल भी कैसे जा पाऊँगी मंदिर, क्योंकि संगत जी वो जो मंदिर है हमारा, मेरे भोलेनाथ जी का, जो टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर भी पानी, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, मतलब क्योंकि वहीं पर नीचे नदी भी है, वो भी ओवरफ्लो हो जाती है। तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश में जाना सेफ भी नहीं होता संगत जी, क्योंकि पूरा एरिया वो काफ़ी डाउन में जाके है मंदिर, तो वहाँ पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है। तो संगत जी मैं सोच रही थी, रात को सोते सोते मेरे दिमाग में एक ही चिंता थी कि इतनी बारिश हो रही है, मैं क्या करूँगी, मैं सुबह कैसे जाऊँगी, और अगर नहीं जा पाई तो ऐसे ही मैं हरिद्वार लौट जाऊँगी, और मैं अपने बाबा को धन्यवाद कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया है, और अब मैं आपका धन्यवाद करने ज़रूर आऊँगी आपके मंदिर। और अगर मैं ऐसे ही हरिद्वार चली गई तो मैं क्या बोलूँगी अपने बाबा जी को, और ज़्यादा मैं स्टे भी नहीं कर सकती यहाँ पर, मुझे जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो रात को इसी चिंता में संगत जी मैं लेट गई, और बहुत यही सोच रही थी कि भगवान कुछ भी करके सब कुछ ठीक कर देना, बहुत मौसम ख़राब है, लेकिन आप प्लीज़, आप तो भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, भगवान प्लीज़ सुबह तक मौसम ठीक कर देना ताकि मैं आपका धन्यवाद करने मंदिर आ पाऊँ। तो संगत जी ऐसे ही चिंता करते करते, बाबा से बात करते करते मैं सो गई संगत जी। और सुबह जब मेरी आँख खुली तो संगत जी आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही मैं उठी संगत जी, मैं तो इतनी खुश हो गई कि जैसे ही मैंने बिस्तर पे उतर के देखा, इतनी ज़्यादा खिली हुई धूप निकली हुई थी संगत जी, और दूर दूर तक ऊपर आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं तो खुशी हो गई, मैं कहा बाबा आपने कर दिखाया, मैंने आपसे प्रार्थना की थी बाबा कि आप सब कुछ ठीक कर देना, मुझे आपके मंदिर आना है, आपकी बेटी को आपके मंदिर आना है, अपने माँ बाबा से मिलने आना है। और संगत जी इतना प्यारा मौसम कर दिया भगवान ने, पूरी इतनी बड़ी बढ़िया वाली धूप खिली हुई थी। मैंने कहा अब तो मैं आपके मंदिर आऊँगी बाबा जी, आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अब आपकी बेटी आपके नातिन को लेके पहले आपके मंदिर आएगी, फिर हरिद्वार को जाएगी। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे महादेव, हमारे शिव शंभू, हमारे आराध्य, हमारे शिव शक्ति, हमारे गुरुपा, ऐसे हैं जो अपने भक्तों की मन की बात सुन लेते हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते कि पॉसिबल है वो पॉसिबल करा देते हैं। सोचो संगत जी कि जब लेट नाइट आप 2-2:30 बजे तक भी आप बैठे हो और आप वेट कर रहे हो, मौसम इतना ख़राब है, आप सोच भी नहीं सकते कि 3-4 घंटे में जब आप सो जाओगे आप इसी चिंता में, और आप जब उठोगे तो एकदम से भगवान जो है वो सिचुएशन चेंज कर देंगे और आपकी बात सुन लेंगे संगत जी। जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज कहते भी तो है ना कि तू कहे तो रात में भी सूरज उगा दूँ। ऐसे हमारे भगवान हमें कहते हैं कि अपने प्यारे भक्तों को वो दुखी नहीं करते कभी भी, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनको वो अपना मानते हैं, जो उनके बन पाते हैं, उनको वो कभी भी दुखी नहीं करते, उनको उदास नहीं करते। उन्हें पता है कि कहते हैं ना संगत जी कि हम जितना प्यार भगवान को करते हैं, भगवान उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं। उस दिन भगवान ने, मेरे भोले बाबा गौरी माँ ने मेरी बात रखी, मुझे अपने मंदिर बुलाकर मुझे धन्यवाद कहने का मौका दिया। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज
आप ही शिव हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही सब कुछ हैं गुरुजी महाराज। ये बात मैं संगत जी उस वक्त किसी को नहीं बता पाई थी, क्योंकि उस वक्त मैं जानती थी, मेरी फैमिली जानती थी और मेरे महादेव जानते थे कि मेरे महादेव ने, मेरी गौरी माँ ने उस वक्त ये चमत्कार किया था संगत जी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, अब जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी हूँ, गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ लिया है, तो पता नहीं कितनी बार मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं ये प्यारा सा सत्संग अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे गुरु परिवार को पता होना चाहिए कि हमारे जो गुरुजी महाराज हैं वही भोलेनाथ हैं, वही गौरी माँ हैं, वही शिव शंभू हैं, वही हैं जो कि अदृश्य रूप में हमारी मदद कर रहे होते हैं। वो यानी हम उनसे जिस भी रूप में जुड़े संगत जी, चाहे भगवान के रूप में वो हमारे साथ थे, आज सद्गुरु के रूप में भी हमारे साथ हैं, वो हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारी मदद कर रहे होते हैं संगत जी। बस रूप बदल जाते हैं हमारे ईश्वर के, लेकिन ईश्वर वही रहते हैं। बस नाम हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पहले मैं उन्हें अपने बाबा, अपने भोलेनाथ कहती थी, आज मैं उनको अपने गुरु पा कहती हूँ। बस नाम बदल गए हैं संगत जी, रिश्ता आज भी वही है। इतने पिता की तरह, माँ बाबा की तरह पहले भी वो ऐसे नहीं करते थे हमें, आज भी वो हमें ऐसे ही अपना प्यार दुलार, अपना आशीर्वाद लुटाते हैं संगत जी। तो ये है मेरे प्यारे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू, मेरे गौरी माँ, मेरे आराध्य जो कि चमत्कार करते हैं। मेरे गुरुजी महाराज, आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज, आप इतने प्यारे हो गुरुजी महाराज। आप ही मेरे भोले भंडारी, आप ही मेरे गुरुदेव, आप ही मेरे गुरुपा, आप मेरे सब कुछ हो मेरे माँ बाबा, आप मेरे सब कुछ हो। इतना प्यार आपने मुझे दिया है ना गुरुजी, मैं तो धन्य हो गई हूँ मेरे बाबा। संगत जी, मैं आपसे कहती हूँ ना कि गुरुजी महाराज ने मुझे जुलाई 2024 में अपने आप से कनेक्ट किया है। लेकिन मैंने, अगर आपने मेरे पहले सत्संग सुने हो जो मैंने स्टार्टिंग में किए थे संगत जी, तब मैंने बताया था कि मेरे पापा 2004 में गुरुजी के श्री चरणों में चले गए थे। तो संगत जी, तब से ही मैंने अपने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, आपने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी है हमारा ध्यान रखना, हमारे पास कोई नहीं है, अब आपको ही हमारा ध्यान रखना है। तो संगत जी, 2004 में अपने भोलेनाथ जी से मैंने कहा था कि आप ही मेरे पापा हो, अब आपको ही मुझे देखना है, मेरी फैमिली को देखना है, क्योंकि मेरे पापा को तो आपने अपने पास बुला लिया, अब आपकी ही जिम्मेदारी है हमारा ध्यान रखना। संगत जी, वो दिन था 2004 का, जब मैं रोते हुए अपने बाबा से बात कर रही थी। और आज सोचो संगत जी, 2024 में गुरुजी महाराज के रूप में मुझे मेरे भोलेनाथ मिले हैं वापस। यानी 2004 से सोचो कि 2004 में भोलेनाथ जी ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, और 2004 से 2024 तक सिर्फ मैं उनकी बेटी बनी रही संगत जी। और 2024 में उन्होंने मुझे अपनी गुरु संगत भी बना लिया। गुरुजी महाराज, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं मेरे बाबा। आपने मुझे पहले तो अपनी बेटी बनाया था, और अब आपने मुझे और अपने इतने प्यारे गुरु संगत परिवार से जोड़ लिया बाबा। मैं कितना धन्यवाद करूं आपका, शब्द नहीं है मेरे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने भी अपने प्यार करने का तरीका बदला है बाबा, लेकिन मेरे बाबा आप वही हो, आप वही हो। मुझे नहीं पता मेरे गुरुजी महाराज कि आपने मुझ में क्या देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने आपको प्यार किया मेरे माँ बाबा, और आपने बढ़ चढ़ के मुझे प्यार किया है, बढ़ चढ़ के मेरा साथ निभाया है, कभी मेरे को अकेला नहीं छोड़ा मेरे बाबा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे माँ बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुजी महाराज। शब्दों में भी आपकी बढ़ियाई कहीं नहीं जा सकती मेरे माँ बाबा। आप हर जगह हैं संगत जी, हमारे भगवान हर जगह हैं। आप जिन भी रूपों में उन्हें प्यार कर सकते हैं, उन रूपों में उन्हें प्यार कीजिए। वो हर रूप में आते हैं, वो हर रूप में हमारी मदद करते हैं, वो हर रूप में आकर हमें प्यार करते हैं। और अब तो
हमारा बस भाग्य ही खुल गया है, क्योंकि अब तो हमारी सद्गुरु जी ने हमें अपना बना लिया है। कहते हैं ना संगत जी कि जब तक आपको गुरु नहीं मिलते तब तक गति नहीं होती। तो मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे भोले बाबा ने मुझे इस लायक भी बना दिया कि उन्होंने मुझे अपनी गुरु संगत चुन लिया। मैं बहुत 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 आभारी हूँ आपकी मेरे गुरुजी महाराज कि आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा कि वो आपकी गुरु संगत बन पाई। और गुरुजी महाराज, मैं आपसे नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज कि मुझे वो बनाना बाबा कि दिन प्रतिदिन मैं आपकी तरफ अपने और कदम बढ़ाते जाऊँ, आपकी और भक्ति कर पाऊँ, आपका और नाम जाप कर पाऊँ, आपके दिल के और करीब आते जाऊँ मेरे बाबा। मुझे इतना अपना बना लेना बाबा कि कभी भी ये डोर ना टूटे, कभी आपका हाथ ना छूटे। जाने अनजाने कोई भी मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन से गलती हुई हो मेरे माँ बाबा, इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, हम तो पता नहीं बाबा जी कितने पाप कर करके इस कर्म भूमि में दोबारा आए हैं। बाबा जी आप तो बख्शनहार हैं, बख्श देना मेरे बाबा जी। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच, अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना दुलार हमेशा हम सब के साथ बनाए रखना, अपने गुरु संगत के साथ बनाए रखना बाबा जी। आप सही कहते हैं बाबा जी कि आपसे मांगना नहीं चाहिए, आपको मानना चाहिए। सही भी है गुरुजी महाराज, क्योंकि आप के लिए तो बहुत आसान है गुरुजी महाराज की छोटी छोटी चीज़ें, जितनी भी हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। आप तो पल भर में दे सकते हैं गुरुजी महाराज, लेकिन आप यहाँ पर हमें मोक्ष का मार्ग दिखाने आए हैं, हमारे कर्म कटवाने आए हैं। हमें अगर आपने चुना है गुरुजी महाराज, तो आप हमें एकदम प्योर बनाने आए हैं कि आप चाहते हैं कि जिन्होंने भी आपकी भक्ति करी है, जिन्होंने भी आपको प्यार किया है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो हर संकट से, हर कष्ट से उठ जाएं और उन्हें भरपूर खुशियाँ मिलें। इसीलिए बाबा जी आप आए हैं और आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको एक बहुत अच्छे पाथ पर लेके जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैंने कभी लाइफ में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। जो भी गलत हुआ है वो मैं सहन करती हूँ संगत जी, और सहन करने के बाद अगर कभी मुझे लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा ही कुछ ओवर हो रहा है, तो मैं जाके पोलाइटली जाके अपनी बात को रख देती हूँ। लेकिन किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, ना ही किसी के साथ कुछ गलत ऐसा व्यवहार करती हूँ संगत जी। मेरे भोले बाबा मुझे जानते हैं संगत जी, बहुत अच्छे से जानते हैं। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुझे किसी के सामने सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कैसी है, हर पल मैं तुझे देख रहा हूँ, हर वक्त मेरी नज़र तुझ पर है। मुझे पता है कि लोग तेरे साथ क्या क्या करते हैं, तूने कितना सहन किया है, तेरा संघर्ष मैंने देखा है। कोई तेरे साथ जितना भी गलत करता है उसके बाद भी तू उनके साथ अच्छा करती है। मैं तुझे जानता हूँ, तुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी प्यारी बच्ची है, इसीलिए तो मैंने तुझे चुना है। तो संगत जी, मेरे बाबा जी मुझसे कहते हैं कि लेकिन तुझे सबको माफ़ करना है बेटा। कोई तेरे साथ चाहे कुछ भी करता रहे या किया है, तुझे सबको माफ़ कर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू सबको माफ़ कर दे। क्योंकि जिसने भी जो भी कुछ तेरे साथ गलत किया है, उन सबको सिर्फ मुझे देखना है, तुझे सिर्फ माफ़ करना है। तो संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने कई बार बाबा जी से बोला भी है कि बाबा जी, भाव में मेरी अशुद्धता आ जाती है। सामने से तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन भाव में कहीं ना कहीं आ जाता है कि मैं सोचती हूँ कि यार क्यों कर रहे हैं ये बार बार। क्योंकि मेरे बाबा जी ने मुझे मना कर दिया है कि कभी किसी को जवाब नहीं देना संगत जी, तो मैं नहीं देती, क्योंकि मैं अपने बाबा जी की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहती, मैं अपने बाबा जी को नाराज़ नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ संगत जी, भाव में आ जाता था कि यार ऐसे क्यों करते हैं ये लोग, है ना। तो मैंने अपने पिछले सत्संग में बाबा जी से अरदास की थी कि बाबा जी आप चाहते हो ना मुझे सबको माफ़ करना है। मैं माफ़ करने की कोशिश करती हूँ बाबा जी, लेकिन जब बार बार लोग रिपीटेड वही करते हैं तो कई बार फिर मन में भाव आ जाता है और हमारा मन जो है वो अशुद्ध हो जाता है। सामने से तो हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन मन में भाव आ जाता है। तो बाबा जी आप इतनी कृपा करो कि आप मन के भाव भी क्लियर कर दो, हमारे मन में थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ ऐसा भाव ना रहे। क्योंकि अब आज हम गुरु जी की संगत होने के बाद ये बात समझते हैं कि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है या कोई कर रहा है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है संगत जी। क्योंकि पिछली
पिछले पास कर्मास में हमारे कुछ ऐसे उनके साथ संजोग हैं जो अगर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत करके आए हैं तो गलत ही हमारे पास वापस आना है। आज हमने कुछ गलत नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पिछले जन्मों में कुछ नहीं किया। तो गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं कि जो भी कुछ अगर गलत भी हो रहा है तो ये भी हमारे ही कर्मा हैं जो हमें भोगने हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं तुम सबको माफ़ कर दो, तुम कुछ नहीं कहो, बाकी जो तुम्हारे कर्म है मैं धीरे धीरे कटवा रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम सबको माफ़ कर दो। तो संगत जी, जब मैंने पिछली बार अपने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी गुरुजी महाराज की आप मेरी मदद करो कि मैं मन में भी किसी के लिए भाव ना रखूँ, कोई जो कर रहा है मन में भी मेरी भावना है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बात सुनी है गुरुजी महाराज ने। अब मैं अपने आप को बहुत ही लाइट फील करती हूँ, अब मेरी मन में भी किसी के लिए भाव नहीं आता। संगत जी, जब कोई कुछ कह भी रहा होता है या कुछ गलत भी बोल रहा होता है ना संगत जी, तो मैं बस यही कहती हूँ कि छोड़ो यार, मुझे नहीं सोचना, मेरे महाराज जी ने मना किया है, मुझे कुछ नहीं सोचना, जो कोई कर रहा है उसे करने दो। मैं तो अपनी गुरुजी महाराज की भक्ति में मगन रहूँगी, उनके नाम जाप में मगन रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी गुरुजी महाराज जब कहते ही हैं कि जो भी तुम्हारे लिए गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है, मैंने उनको तुम्हारा बिना पैसे का धोबी रखा हुआ है, वो तुम्हारे कर्म ही काट रहा है, तो तुम क्यों परेशान होती हो। संगत जी, पहले मैं परेशान होती थी, अब नहीं होती। अब मैं सिर्फ सोचती हूँ यार ठीक है गुरुजी महाराज, कोई बात नहीं गुरुजी महाराज, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा लगता है संगत जी, अब बहुत अच्छा लगता है। मन ही नहीं करता कि किसी के बारे में कुछ भी बोलो, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं अगर आपने किसी ने के लिए कुछ भी आपने बोला तो इसका मतलब आपने अपने कर्म बना लिए, फिर मुझे तुम्हारे कर्म कटवाने पड़ेंगे। तो हमें क्यों अपने गुरुजी महाराज को बार बार मेहनत करवानी देनी है कि वो हमारे बार बार कर्म कटवाएं। क्यों ना हम गुरुजी महाराज जैसा चाहते हैं वैसा बन जाएं और हमारे कर्म बने ही ना, ताकि हमारे गुरुजी महाराज को हमारे कर्म कटवाने ही ना पड़े। हाँ, पिछले जो हम लेके आ रहे हैं वो तो हमें गुरुजी महाराज कटवा ही देंगे, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमें अपनी संगत बना चुके हैं, गुरु परिवार से जोड़ चुके हैं, हमारा इतना मार्गदर्शन करते हैं, दिन प्रतिदिन प्रतिपल हमारे अंग संग रहते हैं, वो तो हमें शुद्ध करते ही जा रहे हैं संगत जी। लेकिन जो भी वो हमें बता रहे हैं अपने वचनों से, अपने मार्गदर्शन से, अपने किसी भी टेलीपैथी के माध्यम से वो हमें बनाना जो चाहते हैं वो हमें बनना है। ये हमारी जिम्मेदारी है संगत जी, कि जो भी कोई हमारे साथ गलत कर रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बदले में हम किसी के साथ भी कुछ ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। सब चीज़ हम अपने गुरु महाराज जी पे छोड़ दें और उनसे एक ही प्रार्थना करें, गुरु जी आप जानो और आपका काम जाने, और खुद निश्चिंत हो जाओ। संगत जी, पहले पता है क्या होता था, कोई भी कुछ कहता था या करता था तो मैं रोने लगती थी। अब मैं रोने लगती हूँ और फिर गुरु जी महाराज के पास जाती हूँ भोग लगाने या किसी भी ऐसे बात करने, है ना, तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती और गुरुजी महाराज के आगे मेरे आंसू छलक जाते हैं। अब क्या होता है, फिर गुरुजी महाराज मुझे मैसेज देते हैं और गुरुजी महाराज कहते हैं कि तो फिर उदास हो गई, अब तू उदास होगी तो मैंने भी उदास हो जाना है, तो उदास होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना संगत जी। जैसे कि मैं पता है मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज अपनी बेटियों को उदास नहीं देख सकते, तो संगत जी अब मुझे उदास होने का मन में नहीं करता है। पता है, मुझे लगता है अगर मैं उदास हुई तो मेरे बाबा उदास हो जाएंगे और मैं अपने बाबा को उदास नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे बाबा से बहुत 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 प्यार है और मैं अपने गुरुजी महाराज के चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल देखना चाहती हूँ। और अब मुझे जब कोई किसी बात पे तंग करता है ना संगत जी, मुझे रोना भी आता है और मेरे आंसू तो निकल जाते हैं गुरुजी महाराज के आगे। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते, इतनी स्ट्रांग अभी गुरुजी की बेटी नहीं हुई है। लेकिन हाँ संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ, गुरुजी महाराज आप नहीं परेशान होना, ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ठीक है आपकी बेटी को आप स्ट्रांग बना रहे हो, आपकी बेटी स्ट्रांग बनेगी और मैं बिल्कुल उदास नहीं होंगी, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें है कि कहीं किसी ने हमें कुछ कहा और हम उदास होकर बैठ जाएं, बल्कि हमें खुश इस बात से होना चाहिए कि हमारे पास हमारे बाबा हैं। ये कितनी खुशी की बात है संगत जी। ये तो दुनिया है, यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कैसा ना कैसा करता ही रहेगा, डजेंट मैटर। आपके पास एक इतनी बड़ी खुशी है कि हमारे महाराज, हमारे गुरुजी, हमारे प्यारे माँ बाबा हमारे साथ हैं, वो साथ है, तो बस उनको हम कैसे नाराज़ कर सकते हैं। अगर हमारी आंखों के आंसू उनकी आंखों से गिरे तो ये क्या अच्छी बात है संगत जी, नहीं ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाबा को खुश रखें, अपने गुरुजी महाराज को खुश रखें। हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारे माँ बाबा को ऐसा लगे कि यार
ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो हमें सुधरना है संगत जी, पूरी तरह सुधरना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना जहाँ मेरे मेरे बाबा को कहीं भी छोटा सा भी एक चेहरे पे बल आए और वो सोचे कि नहीं माने ये फिर से। ना बाबा जी ना, मैं तो आपकी वो प्यारी वाली बेटी बनना चाहती हूँ मेरे बाबा जी। सच में इस बाबा जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी वो बेटी बनना चाहती हूँ जो कि बस आपकी ही बन के रह जाए और उसे किसी से कोई शिकायत ना हो बाबा जी। क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी महाराज हमेशा 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 हंसते मुस्कुराते हुए ही चाहिए। मेरी वजह से कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए मेरे गुरुजी महाराज। जब हम कर्म ही ऐसे करके आए हैं तो थोड़ा थोड़ा भोग लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब आपने हाथ थामा है मेरे बाबा, तो किसकी मजाल है दुनिया में कि हमें परेशान कर देगा। जब हमारे साथ हमारे महाकाल, हमारे पिता, इतने प्यारे पिता, ब्रह्मांड नायक, देवों के देव, महादेव का हाथ हमारे सर पर है, तो बाबा जी कहाँ से आएगा कोई जो हमें झुका देगा, हमें परेशान कर देगा। हम तो अपने बाबा के लाडले बच्चे बन के जीना चाहते हैं बाबा। और हाँ बाबा जी, थोड़ी ज़िंदगी में फुर्सत डाल दो। फुर्सत नहीं है बाबा जी थोड़ी सी फुर्सत डाल दो, जो आपकी बेटी दिन रात आपका शुक्राना करती रहे। बाबा जी, बहुत मन करता है कि आपके स्वरूप के सामने बैठूं और आपसे घंटों बातें करूं, वो मुझे फुर्सत नहीं मिलती है बाबा जी, आपको पता है। आप तो मेरे प्यारे बाबा जी, आप सब कुछ जानते हो। तो आई लव यू मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। बहुत प्यारे बाबा हो आप बाबा जी। आपके लिए दिल से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हैं बाबा जी। मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपके श्री चरणों में बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा। आप इतने प्यारे हो ना बाबा कि आपके बिना तो हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते मेरे बाबा जी, बिल्कुल नहीं सोच सकते। आप हो तो आपका संगत परिवार है, आप हो तो हम सब है, आप ही के आंचल में हम सब प्रोटेक्टेड हैं मेरे बाबा। इतना प्यारा आंचल आपने हमें दिया है मेरे माँ बाबा, इतना प्यारा गुरु परिवार हमें दिया है। हमारी तो बल्ले बल्ले हो रखी है बाबा जी। हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जो परेशान होते हैं ना, हमेशा हमें एक बात सोचनी चाहिए कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। आज अगर गलत हैं तो कल ठीक हो जाएंगी, लेकिन किसी भी वजह से हमें अपने बाबा को उदास नहीं करना है, बाबा जी को परेशान नहीं करना है। क्योंकि हमारे बाबा जी हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा खिलखिलाते रहे और हमें प्यार करते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे। यही हम सब की इच्छा है। तो मेरे बाबा जी, आपकी बेटी आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहती है, जो कि मेरे मन से निकलने वाली है अभी बाबा जी के लिए। तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने प्यारे हो, चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो, चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप बहुत 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 प्यारे हो। और हाँ संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने बोला है कि आज वो चांद में दर्शन देंगे। तो सभी संगत जी, आप ज़रूर आज छत पर जाकर चांद के दर्शन करना। हमारे गुरुजी महाराज आज चांद के रूप में दर्शन देने वाले हैं। तो सभी संगत जी, आप ज़रूर आज दर्शन करना। अगर आज ये मेरा सत्संग अपलोड हो गया तो जिस संगत को आज ये मेरा सत्संग मिल जाए तो वो ज़रूर जाकर छत पे गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे दर्शन करें। और गुरुजी महाराज, ऐसे ही आप अपने पूरे संगत परिवार पर अपना प्यार भरा हाथ हमेशा रखना, अपनी महर बनाए रखना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत प्यार देना, आशीर्वाद देना, ताकि हमेशा वो प्यारे प्यारे सत्संग आपके श्री चरणों में, आपके श्री चरणों में गुरुजी महाराज रखती रहे। हमारी प्रार्थना, हमारे विचार, हमारे भाव आपके श्री चरणों में रखती रहें। हमेशा उन पर बहुत 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 अपनी मेहर बना के रखना, अपने पूरे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबको हमेशा अपने आंचल में छुपा के रखना मेरे गुरुजी महाराज। और अब आपकी बेटी अपने नए सत्संग की तैयारी करेगी।
और उससे पहले मैं आपका पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं गीता पश्चिम बंगाल से अपना 5 फरवरी 2025 का संध्या वेला शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच हाजिर हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपनी मेहर सब पर की होगी। बहुत लोगों के कष्ट काटे होंगे, बहुत लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया होगा, बहुत लोगों को बहुत सारी बहुत ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दी होंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज का काम ही यही है कि वो कष्ट देते भी हैं और कष्ट कटवाते भी हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो बहुत कष्ट में थे उनके कष्ट कटे होंगे। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने के बाद मुझे यही लग रहा है कि मुझे कोई बहुत खतरनाक बीमारी ने, पेट की बीमारी ने घेर रखा है, यानी कैंसर जैसी बीमारी। क्योंकि ये 2005 साल की बात है माफ़ कीजिएगा, जब मेरी मम्मी की बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उनको भी अचानक से पेट में दर्द हुआ था और जब वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने जब उनका पेट काटा तो देखा कि उनको कुछ सही नहीं लगा। तो उन्होंने अंदर से कुछ भी एक मांस का टुकड़ा लिया और उसको बायोप्सी में भेज दिया। और फिर जैसे 21 दिन बाद रिपोर्ट आती है तो पता चला कि आंटी को कैंसर है पेट का। तो बहुत अच्छी थी वो संगत जी, बहुत 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 नेक औरत थी वो, बहुत नेक थी, बहुत नेक। मैंने अपनी इतनी जिंदगी में ऐसे नेक औरत शायद ये पहली बार ही देखी होगी। बहुत नेक थी वो। तो संगत जी, फिर वो 6 महीने तक आंटी जिंदा रही और वो 6 महीने आंटी ने इतना कष्ट पाया संगत जी, इतना कष्ट पाया। उनके पेट में दिन रात वो चेयर पे बैठे बैठे वो बिताती थी और पेट में जैसे चिन 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 दर्द होती ही रहती थी, होती ही रहती थी, होती ही रहती थी। मगर मैं कहती हूँ कि धन्य है आंटी कि उनके मुंह से एक उफ, एक हाय तौबा, एक हे भगवान मुझे यहाँ से उठा लो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मैं नहीं भोगना चाहती हूँ, मुझे उठा लो। मैंने उनके मुंह से या उनके परिवार के मुंह से कभी ऐसा नहीं सुना कि आंटी ने कभी ऐसा बोला हो। बहुत सहनशील थी, उन्होंने इतना सहा, इतना सहा। मैं इसलिए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे साथ भी वही हो रहा है। पिछले 2-3 मेरा पेट बहुत टाइम से खराब है, बहुत टाइम से। जो गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये सारा जो है वो ब्लैक मैजिक का ही असर है। कोई लेडीज़ हैं, अब मुझे सत्संग तो बहुत आए कि कोई मेरे ससुराल की तरफ से है, कोई मेरे मायके वालों की तरफ से है। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि कौन है। आज तक मैं संगत जी आपको बता रही हूँ कि कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन वो 2 औरतें हैं या 10 औरतें हैं जो मेरे से जलती हैं और मेरे आध्यात्मिकता से जलती थी और मेरी पर्सनैलिटी से जलती थी या जलती हैं और मेरा भला नहीं चाहती। वो जाने गुरुजी और उनका काम, और वो जाने वो 2-10 औरतें जो भी हैं।
मुझे नहीं पता, ना ही मुझे, और मैं पता करके करूँगी भी क्या संगत जी? क्या कर लेना है हमने पता करके, क्या हासिल हो जाएगा हमें? हमारे मन में उनके लिए और नफ़रत होगी और हम गुरुजी को बोलेंगे कि उनको सबक सिखाओ, ये करो, वो करो। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सबक सिखाएँगे या नहीं सिखाएँगे, वो गुरुजी का काम है, वो गुरुजी का काम है। वो हम कौन होते हैं और क्या गुरुजी हमारी बात मानते हैं? हम बोलेंगे कि उनको सबक सिखाओ तो वो क्या हमारे लिए तैयार बैठे हैं हमारे हुक्म लेने के लिए कि हाँ बेटा तू बोल और मैं अभी अभी के अभी उसको सबक सिखाता हूँ? नहीं। तो मुझे जानना भी नहीं है और वो जो भी हैं जाने गुरुजी और जाने गुरुजी का काम और जाने वो औरतें। तो बहुत सालों से मेरे पेट में तकलीफ़ चल रही थी। मेरे को लगभग आप ये मान के चलिए संगत जी कि साल भर हो गया है कि मेरा जो मल निकलता है वो बहुत डार्क कलर का निकलता है। बीच में तो एकदम काला हो गया था और काला ही होता है जो जो एक साइन होता है कि अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और वो जो है मल वो है वो काला हो गया और वो कैंसर का ही साइन है। तो मैं होम्योपैथिक दवाई खाती हूँ, एलोपैथिक तो मेरे को सूट नहीं करती है। माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो मैं खाती थी मगर इतने पैसे नहीं होते थे क्योंकि जिन्होंने भी ये इतना सारा मेरे पीछे तामझाम किया हुआ है, मेरे को तबाह-ओ-बर्बाद करने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए और मेरे माँ को ख़त्म करने के लिए, मुझे और मेरी माँ को ख़त्म करने के लिए। तो बहुत कुछ उन्होंने तैयारियाँ की हैं, बहुत कुछ किया हुआ है। तो उन्होंने पैसे, रिश्ते, वो सब कुछ ख़त्म कर दिए हैं, सब कुछ। कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, किसी भी तरफ नहीं। तो अब ऐसी हालत है कि ना तो दवाई के लिए पैसे हैं और ना डॉक्टर को दिखा रही हूँ और परसों रात से संगत जी बिल्कुल भी नींद नहीं है। अगर सोती हूँ तो आधी घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती है और फिर इतनी वो जैसे चिन, 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 चिन करके जो एक दर्द होती है, वो सारी रात दर्द होती रहती है संगत जी। कल सारी रात मैं 11:30 पौने 12 बजे तक मुझे लगा था कि नींद आएगी, सोई और 2 बज के 6 मिनट पे मेरी आँख खुली और उसके बाद मैं सुबह 5-6 बजे तक जगी रही। मुझे नहीं, बीच में मैंने उठ के अपना 2:30 बजे मैंने उठ के 108 गुरुजी का मंत्र जाप भी किया और फिर बैठी रही, बैठी रही और राम, 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 क्योंकि नीम करोली बाबा के भी मैसेजेस आते हैं। वो भी अ, संदेश देते रहते हैं। तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। फिर सुबह 6 बजे करीब जाके थोड़ी-सी मेरे को नींद आई और बस फिर उठ गई। 8 बजे तक मेरी साढ़े 7 तो नहीं, पौने 8, 8 बजे तक मेरी नींद खुल गई। और इतनी दर्द है संगत जी, इतनी दर्द है पेट में, इतनी दर्द है मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं क्या बयान करूँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर जो संगत जी जो मेरा सत्संग सुन रही हैं, उनके साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ हो सकता है या उनके परिवार-परिजनों में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ हो सकता है, जिनसे कि वो दर्द क्या चीज़ है वो महसूस कर सकते हैं। दर्द तो हम सबको पता है कि दर्द क्या है। ऐसा कोई भी दुनिया में एक इंसान नहीं है, केवल भगवान को छोड़ के, गुरुजी को छोड़ के, जिसको ये ना पता हो कि दर्द क्या चीज़ है। तो बहुत दर्द में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। मेरी माँ भी बहुत सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको देख के भी बहुत कष्ट होता है। और सबसे बड़ी बात संगत जी आपको ये बताऊँ कि मेरी माँ के ऊपर उन्होंने एक साया छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत सालों से है और अब तक वो साया जो है ना वो एकदम सेट हो गया है मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ ऐसी थी नहीं है, मतलब ठीक है चलो गलतियाँ तो उन्होंने भी बहुत की हैं। बट जैसे वो इतना सफ़र कर रही हैं, वो कोऑपरेट नहीं करना चाहती हैं और उनकी ना वो एकदम से चिल्ला पड़ती हैं और गाली-गलौज पे उतर आती हैं और उसका आँख-मुँह एकदम उनका जो है वो बदल जाता है जब बोलते हैं कि दवाई खा लो। कई बार तो दवाई भी नहीं खाती है और उनके पैर में एक घाव हुआ हुआ है, तो वो भी नहीं साफ़ करवाना चाहती हैं और मतलब एकदम शक्ल बदल जाती है। तो पीछे कुछ सत्संग सुनती थी मैं, तो उन्होंने बोला था कि मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन आप नींबू लेके
7 बार उनके ऊपर से उतार के यानी एंटी क्लॉकवाइज़ उल्टा घुमा के और उसको जला दो। तो मैंने वही किया था पहले, तो वो ठीक हो जाती थी। अब कल फिर मेरे को यह कल मंगलवार था, 4 तारीख थी तो मंगलवार था, तो मैं और गुरुजी की फ़ेवरेट तारीख भी थी 4 तारीख। तो मैंने कल वही किया, रात के टाइम माँ के ऊपर से नींबू घुमाया, उसको 2 टुकड़े में काटा और मैंने जला के और उसको घर से दूर जाके फेंक दिया। और संगत जी, आप जानिए कि आज सुबह जब माँ को मैंने देखा तो माँ पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पूछा, तुमको कहीं तकलीफ़ है? तो बोलती है कि नहीं बेटा, कहीं तकलीफ़ नहीं है। फिर चलो दिन में बाद में फिर से वही चीज़ हो गई, फिर से वो दर्दों में आ गई कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो कहने का मतलब है कि अब सब बोलते हैं कि गुरुजी कष्ट देते हैं तो अपने साथ जोड़ने के लिए, और कष्ट वो देते हैं तो वो ही काटेंगे। अब पता नहीं मुझे वो काटेंगे या नहीं काटेंगे संगत जी, बट कष्ट तो अभी बहुत है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। माँ कष्ट झेल रही है, बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है और गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी महाराज बस करो। अब या तो उसको उठा लो या मेरे को उठा लो, मगर उसको कष्ट मत दो या फिर उसको बिल्कुल ठीक कर दो। अगर करना ही है तो उनको ठीक कर दो कि अगर जब भी उनका समय आए आपके पास जाने का, वो शांति से जाएँ, हँसती-खेलती जाएँ। उम्र तो बहुत हो गई है, अभी अगले महीने वो 98 की हो जाएँगी। तो ये हालत है संगत जी। पैसों की भी बहुत तंगी आन पड़ी है। जो भाई मम्मी को खर्चा देते हैं, उन्होंने इस महीने अभी तक खर्चा भेजा नहीं है, वो कहीं अपने बेटा-बहू के साथ घूमने चला गया है और इधर माँ तड़प रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे जो है, ये सब खेल के रचयिता गुरुजी महाराज हैं, वो जाने, उनका काम जाने। क्या है, क्या नहीं है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल बहुत तकलीफ़ है, रात को बुखार भी चढ़ा था मुझे और मैं यही बैठ के करती रही कि कोई बात नहीं गुरुजी, शायद इसमें कोई तो भलाई होगी। मेरे को तो यही 2 चीज़ लगी, या तो इसके बाद कोई कुछ भी अच्छा हो सकता है, मेरे को डाउट है, और या फिर यही मेरा संकेत है आपके चरणों में आने का, आपके पास आने का। भले ही आप मेरे को लेके जाके नरक में डाल दो, क्योंकि बाकी जो मेरे बुरे कर्म हैं, क्योंकि इतने बुरे कर्म मेरे हैं कि इतना कष्ट आ रहा है, कष्ट पर कष्ट, और 45 साल से ऊपर हो गए हैं संगत जी। 45 साल प्लस हो गए हैं कि कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट, मतलब खत्म एक क्या, बीसियों खत्म नहीं होते और 50 और ऊपर से आ जाते हैं। तो बैठी-बैठी शुक्राना कर रही थी, बहुत शुक्राना किया, आज सारा दिन बहुत शुक्राना किया कि ठीक है, धन्यवाद है आपका, आप बोलते हो कि धन्यवाद करो, तो धन्यवाद कर रही हूँ कि उम्मीद मैंने कुछ भी नहीं लगाई हुई, कुछ भी माँगती नहीं हूँ गुरुजी से, कुछ भी नहीं माँगती हूँ एक चीज़ कि मौत दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब मन ही नहीं लगता है और मुझे अब ये समझ में आता है कि मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं हूँ। ठीक है, कर्म काटने हैं, काट रही हूँ, बाकी जो होंगे गुरुजी, अगर यही मेरा संकेत है कि कुछ समय में मैं आपके पास या नरक में जाने वाली हूँ, मतलब अपना शरीर छोड़ने वाली हूँ, तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे लिए ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ। तो गुरुजी महाराज को मैं बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप मेरे को यहाँ से लेके भले ही आत्मा का बाकी जो भोग है, मेरी इस आत्मा का जो जो मेरा लेसन है, जो सीखना था आत्मा को, तो वो मेरे को आप शरीर छोड़ने के बाद आप करवा दीजिए। भले ही वहाँ लेके जाके आपको गरम तेल में मेरे को पकौड़े की तरह तलना है, वो कर लीजिए। भले ही आपको जो भी तरीका आपको सही लगे मेरी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए और मेरे को वो सबक सिखाने के लिए आप कर लीजिए, बट यहाँ से मेरे को अब आप छुटकारा दीजिए। संगत जी, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, करना तो पड़ेगा संगत जी। देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब भी हो इसमें। कष्ट कितना भी हो, हम बोल तो देते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर कर रहे हैं ना हम। तो मैंने वो समझ के, वो गुरुजी महाराज का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को ये समझाया कि तू बोल या ना बोल, भुगतना तो तेरे को ही है। तो फिर मैंने कहा कि अगर भुगतना ही है तो फिर मैं बोलूँ क्यों? कि बर्दाश्त नहीं होता तो भोगो ना। तो इसीलिए मैंने वो भी कहना छोड़ दिया है कि गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो ठीक है, भुगतना तो है ही है, तो भुगतो, रो के भुगतो चाहे हँस के भुगतो, भुगतना तो हमको है संगत जी।
तो ये बोल के कोई मैं समझती हूँ माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत बोला हो, मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं थोप रही हूँ। मैं समझती हूँ कि गुरुजी को ऐसा बोल के या किसी को ऐसा बोल के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है कि और बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि बर्दाश्त तो हमको करना है क्योंकि गुरुजी बर्दाश्त हमको कराएँगे। वो बोलते हैं ना नींबू की तरह, मैं तो कहती हूँ आपने नींबू की तरह तो मुझे निचोड़ लिया है और अब आप मेरे को आग में जला रहे हो। मतलब बुरी तरीके से आप झुलसा दोगे मेरे को आग में जला के, मैं ये बोलती हूँ। तो ठीक है, झुलसना है तो झुलसना है। कर्म ही ऐसे किए हैं तो किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है। अपने कर्मों की सज़ा खुद को ही भुगतनी है संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। चाहे मेरे को कैंसर का रोग है, चाहे मेरे को हार्ट का रोग है, चाहे मेरी माँ सफ़र कर रही है, चाहे घर में अभी फ़िलहाल के लिए एक पैसा नहीं है। खाना-पीना है, वो गुरुजी महाराज ने भंडार भर रखे हैं कि खाने को दे देते हैं। बाकी मेरे को डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे साथ यही चला आ रहा है संगत जी, बहुत टाइम से मेरे साथ ऐसा है कि मैं बहुत मुश्किल से रो-पीट के कहीं से मेरे को थोड़ा पैसा आ भी जाता था, तो केवल एक बार मैं डॉक्टर को दिखा पाती थी। और जो कंटिन्यू होती है ना दवाई 6 महीने, 3 महीने या साल भर, वो नहीं होता था क्योंकि उसके बाद मेरे पैसे खत्म और मैं फिर डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकती और डॉक्टर बहुत नाराज़ होता था कि, "आंटी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो?" वो हमारी पहचान का ही एक बच्चा है डॉक्टर होम्योपैथिक, बहुत अच्छा है उसका हाथ। तो वो मेरे को डाँटता ही रहता है कि आंटी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि तुम एक बार दवाई खाओ और फिर बार-बार आके बोलो कि मेरे को वही दर्द है, वही तकलीफ़ है, वही परेशानी है। तो जाने गुरुजी महाराज मैं क्या बोलूँ संगत जी? शुक्राना करना है तो कर रही हूँ कि बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज इस सब के पीछे जो भी आप खेल रच रहे हैं, हर चीज़ का रचयिता आप ही हैं। आप जो भी रच रहे हैं, जो भी खेल खेल रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें दे रहे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है। सत्संग में गुरुजी महाराज सुनाते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी के पास जाओ, 7 बार हनुमान चालीसा करो, पान के पत्ते लो, उसके ऊपर राम, राम लिखो और फिर लाल कपड़े में सवा किलो गुड़ लेके उनको चढ़ाओ, केले चढ़ाओ और वो सब इस मंगलवार को जो है यानी कि कल 4 तारीख को गुरुजी महाराज ने करवाया। मौनी अमावस्या वाले दिन उन्होंने दान करने के लिए, कंबल दान करने के लिए बोला था। तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने सत्संग भी नहीं सुना था, मैंने बाद में सत्संग सुना। तो वो सब चीज़ जो है गुरुजी महाराज ने मेरे से कल करवा ली है। वो हनुमान जी को गुड़ भी चढ़वा दिया और सवा किलो गुड़ और 4 केले भी चढ़वा दिए और एक गरीब को जो अमावस पे पितरों की मुक्ति के लिए जो राशन का दान करते हैं, तो कोई मेरे को एक गरीब इंसान दिखा जो मंदिर के साईं मंदिर में ही हनुमान जी विराजमान है, तो मैं वहाँ गई थी और मंदिर के बाहर ही एक आके ऐसे ही आके खड़े हो गए और मेरे मन से आया कि चलो जो भी देना है तू इन्हीं को दे दे। और मैं दुकान पे गई तो मैंने एक मीठी बन ली और एक मीठा लिया वहाँ से और 2 केले लिए मैंने एक पैकेट में डाल के उनको दे दिए और हाथ जोड़ दिए और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके उनको दिए और फिर वो मेरे से कुछ बात करने लगे कि आप मेरे को कहीं जॉब दिलवा दो और वो मेरे को प्रणाम करने आए। और मैंने कहा नहीं, नहीं आप मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं कौन होती हूँ प्रणाम करवाने वाली? आप गुरुजी महाराज का मैंने मन में कहा गुरुजी महाराज का उस भगवान का आप धन्यवाद कीजिए और उनको जो बोलना है आप उनको बोलिए। बोलिए, ठीक है आपने मेरे को बोला है काम के लिए, मैं कोशिश करूँगी। हालाँकि मुझे नहीं लगता उनको देख के कि वो किसी भी काम के लायक हैं। बट ठीक है उन्होंने मेरे से बात करी, मेरा काम था, मेरा फ़र्ज़ था सुनने का, उनकी बात सुनने का। तो मैंने सुना गुरुजी महाराज ने इतनी मेरे को सद्बुद्धि बख्शी कि मैंने उनकी बात सुनी और उनसे 2 बातें करके मैं अपने घर आ गई। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना जो मौनी अमावस वाले दिन आपने नहीं मैं नहीं कर पाई, आपने कल मंगलवार वाले दिन 4 तारीख को आप ही की डेट को आपने मेरे हाथों से वो काम करवा लिया। मुझे यही समझ आया कि जब गुरुजी महाराज चाहेंगे तभी होगा। जो कर सकते हैं गुरुजी महाराज को उनको वैसे ही सत्संग सुनवा देते हैं पहले कि वो उसी दिन कर लें और जो नहीं सुन पाते हैं तो उनको बाद में गुरुजी महाराज से अगर उनको सही लगता है, तो वो ले ही लेते हैं। मगर इतने सारे आते हैं उपाय कि क्या-क्या करें संगत जी और हम क्या छोड़ें?
मुझे तो समझ ही नहीं आता, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। बहरहाल अ, चींटियों को पताशे खिलाने के लिए बोला है, तो पिछले 2 दिन से वो कर रही हूँ। और पीपल पे दूध में जल मिला के चढ़ाने को बोला है, तो वो मैंने केवल सोमवार वाले दिन किया था, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास दूध लाने के लिए, और जो घर पे दूध आता है वो ले नहीं सकती, क्योंकि भाई उसको सुबह जो है वो गरम करके वो रख देता है, भैया रख देते हैं। तो बहरहाल जो भी जितना भी हो पा रहा है, जितना भी गुरुजी महाराज चाह रहे हैं वही कर रही हूँ। और ऐसे उपायों का तो कोई संगत जी खात्मा ही नहीं है। वो बताते रहेंगे और हमसे उनको जो लेना होगा वो लेंगे। आज एक सत्संग सुना था जिसमें बताया कि 5 दिन चाय प्रसाद पियो, 5 बार चाय प्रसाद पियो और फिर देखो क्या होता है। तो आज शाम को मैंने गुरुजी महाराज को मैंने चाय दी, उसको उनसे ब्लेस करवाया, प्रसाद बनवाया, और माँ ने और मैंने वो चाय पी। और चाय पीने के बाद थोड़ा मेरे को आराम लग रहा है। शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का तहे दिल से। मगर वो एक जो दर्द है, जो एक अंदर की जो दर्द है, वो हुए जा रही है, हुए जा रही है। वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब फिर रात होने वाली है, पता नहीं कि मैं रात भर फिर जागूँगी। और फिर एक और बात है कि सत्संग में सुना था कि अगर रात को नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब है गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे हैं। तो कुल मिला के संगत जी यही समझ में आ रहा है कि बहुत, 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 बहुत जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मेरे शायद उतने या उससे भी कई गुना ज़्यादा खराब कर्म है, जो इतना सफ़रिंग, इतना भोग, कर्मों का भुगतान कर रही हूँ। कल क्या होना है, 1 मिनट बाद क्या होना है, 1 घंटे में क्या होना है, मुझे नहीं पता। जाने गुरुजी महाराज। फ़िलहाल के लिए उनका शुक्राना करना है, तहे दिल से शुक्राना करना है, और बहुत-बहुत शुक्राना करना है कि जो भी आप रच रहे हैं, उसके बाद क्या हो मैं नहीं सोचती अब संगत जी। मैं कुछ दिनों से ना, कुछ महीनों से, कुछ सालों से मैं यही सोचती थी क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा? कभी सुख मिलेगा, कभी 2 दिन हँसी-खुशी के दिन देखूँगी, कभी सुख देखूँगी। बट अभी कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि अब मैं वो भी नहीं सोचती हूँ। मैंने वो उम्मीद भी छोड़ दी है कि मैंने एकदम जैसे ना माँगना, उम्मीद करना छोड़ दिया है। अभी जो हो रहा है मेरे साथ, मैं अभी उसी के साथ जी रही हूँ। अभी मेरे को तकलीफ़ है, बस मेरे को अपनी तकलीफ़ ही दिखती है और कुछ नहीं। और अब हाँ, वो तो है ही है, गुरुजी महाराज बैठे हैं, तो वो देख रहे हैं। घर की हालत बहुत बुरी है, चारों तरफ डैम्प हो रखा है, किचन टूटी पड़ी है, सब कुछ बहुत। ये तो कहानियाँ हैं संगत जी, ये मैं क्या कहानियाँ बताऊँ, हम सब कहानियाँ ही बताते हैं। बट एक्चुअली सही बात बताऊँ आपको तो कहानियाँ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ़ वो बताना चाहिए कि हमको क्या कष्ट था और गुरुजी महाराज ने कैसे उसको काटा है, कैसे हमको ब्लेस किया है और हम उससे कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने अपना दुखड़ा रोने यहाँ रोई मैं। हालाँकि बोलते हैं कि आप गुरुजी महाराज संगत परिवार इसलिए बख्शते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने संगत परिवार बख्शा है तो हम अपने रोने ही रोते रहें संगत परिवार, क्योंकि सब अपने-अपने हिसाब से दुखी हैं संगत जी। सब कोई अपने हिसाब से तकलीफ में है, दुखी है। तो कौन किसका दुखड़ा सुने और कौन किसके लिए, हाँ, किसी का अपने से ज़्यादा किसी का दुखड़ा सुनती हूँ, तकलीफ मतलब महसूस करती हूँ, तो तुरंत के तुरंत गुरुजी महाराज को हाथ जोड़ती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ चरणों में कि गुरुजी महाराज इस आंटी के, इस अंकल के, इस बच्चे के कष्ट काटो, इनके कष्ट काटो। बस यही करती हूँ और कुछ नहीं करती। हाँ, जो उनकी पूजा पाठ है, दिन में 2 बार दिया करती हूँ, उनको टीका करती हूँ। वही टीका अपने नाभि में लगाती हूँ, बोलते हैं, जहाँ कष्ट है वहाँ लगाओ, नाभि में लगाती हूँ। और शायद क्योंकि उनका टीका नाभि में लगाती हूँ और जल प्रसाद लेती रहती हूँ, तो शायद जो दर्द है वो कम में ही गुरुजी कटवा रहे हैं। नहीं तो पता नहीं मैं अभी हॉस्पिटल में होती तो पता नहीं क्या कुछ होता, क्या नहीं होता। और संगत जी मज़ेदार बात है कि हॉस्पिटल तो बहुत, मैं तो सोच भी नहीं सकती, एक दवाई लाने का नहीं सोच सकती, तो हॉस्पिटल तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। तो चलिए संगत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे बेकार के दुखड़े सुनने के लिए। आपने इतना धैर्य, इतना समय दिया। और आंटी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत प्यार से मेरे सत्संग शेयर करती हैं और मेरे को बता भी देती हैं कि आपका सत्संग शेयर हो गया आंटी। बहुत-बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है आप सबका। फिर से गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी महाराज,
जो कष्ट मुझे मिल रहे हैं मेरे कर्मों के, ऐसे आप इससे या इससे भी बड़े कष्ट आप लोगों के हरो, उनका मंगल करो, उनका भला करो, उनके कष्ट हरो, उनकी तकलीफ़ें हरो, उनको वो सब कुछ दो जिसके वो हकदार हैं। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। फिर से बहुत जल्दी आप सबके बीच हाज़िर हो जाऊँगी, अपना एक और शुक्राना सत्संग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।